वेलकम टू डार्क नाइट लव टाइल। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रह सकते हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टाइल शॉर्ट्स। ठीक है, वहाँ पे सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होते हैं और मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है मेरे दूसरे चैनल को देखने, प्लीज़ वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं स्नो कांटेक्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आपके पर्सन की सबसे पहले फीलिंग्स एनालाइज करेंगे। योर पार्टनर फीलिंग्स, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉकिंग एनर्जी आर डिस्कनेक्टेड, लॉन्ग डिस्टेंस। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ लेकर आ रहा है। स्नो कांटेक्ट कोई इंसान वो करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। एक डिस्टेंस है आपके आप दोनों के बीच। ठीक है, काफी प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी, लोगों को मैस्मराइज करना, बहुत ज्यादा अपने आप को अप टू डेट रखता है, अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। आप काफी इमोशनल हैं इसके बानस्बत। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, बातचीत हो सकती है, कनेक्शन में आप लोग आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इंटेंस डिस्कशन नहीं, लेकिन बातचीत हो सकती है। ठीक है, किसी के थ्रू हो जाए, किसी वजह से हो जाए, लेकिन हो सकती है यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स। ओके, वही यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए इस इंसान को लेकर। ठीक है, ये इंसान जानता है आपको क्लैरिटी चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको डाउट्स लगते हैं। ठीक है, आपको लगता है कुछ छुपाया हुआ इसने, ये कम्प्लीटली आपका ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, कि एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, इस इंसान को आपको लेकर कोई खास क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है। अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है तो ये आपकी तरफ एक्सेप्ट कर ले, मतलब के डाउट में है क्या फ्यूचर है, इसकी क्लैरिटी इसको मिल नहीं रही। ठीक है, इसलिए आप लोग का नो कांटेक्ट बना हुआ है। आप लोग नो कांटेक्ट में इसलिए हैं, ये फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ठीक है, फ्यूचर क्लियर नहीं है, इसकी आंखों के सामने फ्यूचर के लिए क्लैरिटी नहीं है। तभी यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो पेज की एनर्जी में कम्युनिकेट करेगा, होल्ड कर रहा है ये बात कि इसका विजन क्लियर नहीं है, फ्यूचर को लेकर इसके पास क्लैरिटी नहीं है। ये आपको जस्टिस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ये आपके लिए मैरिज या कमिटमेंट या आपके लिए एक्शन ले सकेगा, नहीं ले सकेगा। जो आप जिस इसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जो आपने जितना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, जो आपको होप है इस पर्सन से, क्या वो ये इंसान आपकी पूरी होप पूरी कर पाएगा, या वो जो आप वेटिंग कर रहे हैं, जो आपका एक ये इसको फील हो रहा है कि आप वेटिंग पे हैं। ठीक है, आप इस इंसान की वजह से वेट पे हैं। इस चीज को लेकर ही बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है कि आप इंतजार कर पाएंगे, आप सोच पाएंगे, एक वेटिंग एनर्जी की बात है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस इंसान को फ्यूचर को लेकर डाउट है। ये इंसान आपसे बात तो कर ले, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली एक्सेप्टेंस की तरफ इसलिए नहीं आ रहा, काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, फेयरफुल है, फ्यूचर अनक्लियर है, फ्यूचर क्लाउडेड है। ठीक है, देयर फीलिंग्स स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। बातचीत हो जाएगी, बात करना चाह रहा है, लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को स्टॉक किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप खासतौर पर इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं। आप इस इंसान को अपने सोल काउंटर पार्ट और एक पर्सन की तरह देखते हैं, बैलेंस और स्टेबल पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। आपकी नज़र में ये परफेक्ट चार्मिंग मैन है। ठीक है, आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करे और आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करे, आपके साथ एक मतलब कि एक लीगल कमिटमेंट और लीगल मैरिज के बारे में सोचिए। आप इसको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आप इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इसकी एक्टिविटीज़ पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको अपने लिए एज अ राइट पार्टनर, एज अ राइट स्पाउस, एज अ राइट पर्सन देखते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर एक सडनली आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आए, आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट आए, क्लैरिटी आए, एक ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है, क्लियर कट ये इंसान डिसाइड करे आपको लेकर कुछ। आप बार बार डिसीजन मेकिंग की वजह से यहाँ पर इस पर्सन के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं। आप ये जो डिस्टेंस बनता है यहाँ पर अनस्टेबिलिटी की वजह से बनता है। आपको लगता है ये इंसान आपको लेकर उतना क्लियर नहीं है जितना विजन आपका क्लियर है। ठीक है, और ये बात सच है, आपके पार्टनर ये बात हाइड करते हैं, चीज छुपाते हैं कि आपके पर्सन क्लियर नहीं है। आपके डीप डाउन आपके पर्सन को बहुत सारा फेयर है, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, कमिटमेंट से भागने वाला इंसान। इसके पास क्लैरिटी नहीं है कि ये कमिटमेंट आपको ही देनी चाहिए या नहीं। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, काफी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, अदर साइड इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बहुत मतलब कि ये इन्फ्लुएंस जो भी अदर साइड का जो ओपिनियन है, वो चीज आपके रिलेशनशिप को काफी
डिस्टर्ब कर रही है, स्टक कर रही है, ब्लॉक कर रही है, ठीक है। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप काफी कोल्ड हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हैं, आप इस पर्सन के साथ क्लियर कट टॉक करना चाहते हैं, क्लियर कट आंसर्स चाहते हैं, आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे। आपने पास में किया है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे, मेंटल ब्लॉकेजेस, एक मेंटल स्टकनेस के माइंडसेट में रहे, अभी भी स्नेकी बिहेवियर है, अभी भी गोस्ट कर रहा है, अभी भी क्लियर कट आपको टॉक नहीं करता, क्लियर कट आंसर नहीं देता, क्लियर कट माइंड नहीं रखता, आप लोग के बीच एक क्लियर कट डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इस इंसान की लेकर आपको फीलिंग्स क्या है भाई? माइंड तो अनक्लियर है, तभी आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर चाह रहे हैं अपने सवालों के जवाब। आप चाह रहे हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने वर्क किया है, जितना आप यहाँ पर कनेक्टेड रहे, ये इंसान एक क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा? अभी तक इसको ट्रस्ट नहीं हुआ, या अभी तक ये जान नहीं सका आप लोग के बीच क्या है, ठीक है। आप उस चीज को लेकर परेशान है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस रिश्ते में क्या है? स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ट्रूली क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? भाई पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के से गुजर रहा है, कोई टॉक्सिसिटी, कोई माइंडसेट में टॉक्सिसिटी है, इसने आपको कंट्रोल करके रखा, या आपको कंट्रोल करना, या आपका इस पर्सन को जिस तरीके से आप ट्रीट करते आए, इसकी वजह से ये जानता था कि आप मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम से जानता है, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ठीक है, एक मैनिपुलेट करना, वो वाली एनर्जी रही है। कोल्ड हुआ है, बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये आपको लेकर, ठीक है। ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है अभी भी आपको, ठीक है। आप इस चीज पे सवाल ना करें, या खामोशी, नाराजगी दिखा के ये शो करना चाह रहा है, आप इस बात पे डिस्कशन ना करें, एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये माइंड गेम्स खेल सकता है, अभी भी मैनिपुलेट करना चाहता है। ये मतलब कि इस इंसान को नहीं लग रहा ये सिचुएशन दोबारा सही हो सकती है, लेकिन फिर भी ये इंसान मतलब कि होपफुल नहीं है, कि यहाँ पर एक होपलेस इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है आप दोनों के बीच। लेकिन ये अभी भी आपको कुछ एक सॉलिड देने के बजाय ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, कोल्ड सी एनर्जी में है, ठीक है। द लवर, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर सके कि आप ठीक है या कोई और ठीक है। लवर स्टैग्नेंट एनर्जी है, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन को क्लियर नहीं है कि फ्यूचर आपके साथ सही रहेगा या किसी और के साथ सही रहेगा। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, आप काफी इमोशनली डिस्ट्रॉय हैं, अंदर से आप अपसेट हैं, अपसेट डाउन की एनर्जी आ चुकी है। आपको नहीं लगा था कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव करेगा, आपको इस तरीके से स्टक कर देगा, ठीक है। आप ये पर्सन हमेशा ये शो करता आया है अपनी लापरवाही का, कि ये पर्सन बिजी है, काम में बिजी है, वक्त आने पे आपको लगता था कि आपको स्टेबिलिटी, बैलेंस, मैरिज, कमिटमेंट सब प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत थे, ठीक है। आप अकेले रह गए, आप इतना कुछ इन्वेस्ट करके भी अकेले रह गए, आपने जो होप की थी, या जो आपका यहाँ पर आपने जो सोचा था वो हो नहीं सका, ठीक है। मतलब कि वो उस तरीके से सिचुएशन चल नहीं रही, या वो सिचुएशन वो सब कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा। स्नो कॉन्टैक्ट में आप डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस है, काफी ज्यादा फेड अप हो चुके हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है आप लोग की, इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा आप लोग के बीच हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। और इसने यहाँ पे इसके पास चॉइसेस नजर आ रही है, मुझे डायरेक्टली चॉइसेस नजर आ रही है, और ये अनडिसाइडेड है कि आप ठीक है, आप बेहतर रहेंगे फ्यूचर के लिए, या कोई और बेहतर रहेगा। स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत स्लो मूवमेंट है, एक स्लो अप्रोच है इस इंसान की, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर? इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंटेंशन क्या है? आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज है जो उसको स्टॉप कर रही है। यहाँ पर फैमिली है, काम है, करियर है, आपको राइट रीजन भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चीज आप स्टॉकिंग के जरिए जानना चाह रहे हैं। आपको लगता है इसमें स्टेप बैक करा है, आपको हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, पेन है, सेपरेशन है, डिसेप्शन है, शॉकिंग अटैक्स है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। जो कुछ भी हो रहा है, जिसने आपको सडनली आपको गोस्ट किया है, या आप जब एक बात आई तो आपको एक क्लैरिटी मिली है, सडन चेंजेस आए, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइजेस, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन। आपको नहीं लगा था कि आपका रिश्ता इतना मतलब कि इतना कच्चा है, या तो इतना वीक रिलेशनशिप है, आपको नहीं लगा था कि आपने इतना वीक कनेक्शन बनाया है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप तो बहुत ज्यादा हर्ट हैं, पेन है आपके अंदर, ठीक है, डीपली हर्ट है आप, सैड है, सेपरेशन को लेकर काफी डार्क फीलिंग्स ऑफ लॉस, एक लॉस की फीलिंग है, कफन, ठीक है। यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी हैं, एंडिंग्स न्यू बिगनिंग। आपको ऐसा लग रहा है आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है ये आपको बैकस्टेप कर रहा था, ठीक है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स, ये ट्रू इंटेंशन शो नहीं कर रहा था। इसने कुछ ना कुछ एक आपको लग रहा है काफी एक मैनिपुलेटिव
और एक डिसेप्टिव पर्सन है, आप इसको सोलमेट समझ बैठे थे, आप एक सोल कनेक्शन समझ रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ इसी को सब कुछ समझते थे, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं और ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है, चॉइसेस से डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ आपको कहा जा रहा है, फोकस करें अपने सेल्फ पे। मतलब कि आप जैसे होते हैं आप उसी इंसान को अपनी लाइफ में अपने लेसन लर्न करने के उसी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, आप काफी डिसअपॉइंट हैं अपने सेल्फ, आपने जो फोकस, जो टाइम, जो सब कुछ, जो पैसा, जो मेंटली स्टेबिलिटी जो आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करी ना, आपके लिए जो है ना अपने से ज्यादा ये इंसान रहा है, आपने अपने से बेहतर इस इंसान का सोचा है, तो आपको इस चीज की यूनिवर्स ने जैसे कि एक आपको अवेयरनेस दी है, अपने सेल्फ पे वर्क करें। आपका सेल्फ जितना स्ट्रांग होगा, जितना एक स्ट्रांग सेल्फ में होंगे आप, स्ट्रांग आपकी एनर्जी होगी, उतनी सिचुएशन, उतने लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आप देखिए, आपने वो अट्रैक्शन, वो सब कुछ, वो जो आपका था, जो आपको अपने सेल्फ को अटेंशन देनी चाहिए, वो सब आपने इसको दिया, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अपने सेल्फ को आप इतना स्टेबल बनाए, आपके पर्सन को आप एक नीडी इंसान की तरह लगते हैं, ठीक है, जिस इंसान को नीड है कि कोई इससे मैरिज कर ले, कमिटमेंट कर ले, जो कोई इसको स्टेबिलिटी दे दे, ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, तो आपको अपने सेल्फ पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अब तक इससे एक इसलिए कनेक्टेड थे, आपको एक सोल बॉन्ड लगता था, एक सोल कनेक्शन लगता था, आपने जो सब कुछ किया वो अपना समझ कर किया, लेकिन इसने ये क्लियर ही नहीं था, कभी भी क्लियर नहीं था। आप इसकी जो भी हेल्प आउट कर रहे थे, या जो भी आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो आप इमोशनली इसको सपोर्ट दे रहे थे, जो आप इसकी लाइफ में एक सपोर्टिव सिस्टम बने हुए थे, ये इंसान सिर्फ आपको यूज कर रहा था, ठीक है। इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, इस नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपकी तरफ क्या मूवमेंट, क्या एक्शंस ले सकता है, लेट्स सी। जस्टिस, भाई ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका, आप काफी स्ट्रेस आउट हैं, ये पर्सन आपको स्ट्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपका कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप इन्वॉल्व तो हुए, एक स्टेबिलिटी को लेकर बहुत आप होपफुल थे, यहाँ पर एक एंडिंग आपको नजर आ रही है, बहुत बैक स्टेपिंग एंडिंग। ये इंसान आपको ये शो कर सकता है, इस पेन से, इस एंडिंग से मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। आपको कोई अपॉलॉजी दे सकता है, लेकिन ये काफी टॉक्सिक और एक कार्मिक पर्सन हो सकता है, इसका कहीं और किसी और के साथ कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्क प्लेस पे हो सकता है, काफी ये एक मटेरियल माइंडसेट का इंसान हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई ऐसी फीमेल या मेल हो सकता है जिसके साथ एक नेगेटिवली कनेक्टेड है, एक टॉक्सिक कनेक्शन में कनेक्ट है, यहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, काफी इन एंड आउट एनर्जी है, जब टाइम मिलता है आपकी लाइफ में आता है, आपसे एनर्जी लेता है और चला जाता है, ठीक है। एक मैनिपुलेटर है, बहुत ज्यादा आपको अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां गिनवाता रहता है, लेकिन आप कितने अकेले रह गए, आप कितने डिसअपॉइंट में, इसने आपको कितना अकेला कर दिया, ये बात ये नहीं सोचता। आप एक आइसोलेशन, आप काफी साइलेंट हो चुके हैं, आप मेंटली इस वक्त डिस्टर्ब हैं, एक ट्रॉमा में है, आपको लगा था यहाँ पर चीजें सेट हो जाएंगी, कभी मैरिज होगी कभी नहीं होगी, आप इसी चीज में पड़े रहते हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं इसको, आप जानना चाह रहे हैं इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। आपकी विश है ये इंसान, आप विश फुलफिलमेंट, आप इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, आप इसके साथ आज भी बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इसके दिमाग में चल क्या रहा है। आपके माइंड में ऑल्टरनेटिवली, आपके माइंड में प्लान जो चलता है, आप मैरिज को मैनिफेस्ट करते हैं इसके साथ, हमेशा जब भी सोचते हैं मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके लिए राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी है, आप इससे बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, एक मैरिज को लेकर, ठीक है। आपने हमेशा, आप मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं, आप लोगों से बात भी यही करते हैं कि आप मैरिज इसी से करना चाहते हैं, आपके लिए शादी के लिए यही इंसान ठीक है। अपने घर में भी या किसी और से भी अगर आप बात करते हैं तो यही करते हैं, अपनी मदर फिगर से खास आपकी कोई बॉन्डिंग हो सकती है, आप उनसे हमेशा इसी तरीके की डिस्कशन करते हैं कि आपके मैरिज के लिए ये इंसान बहुत अच्छा था या बहुत बेहतर था, जबकि आप लोग के बीच कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस बहुत टाइम से चल रहा है। ये अभी का स्ट्रेस नहीं है, ये 1 ईयर पहले का हो सकता है, ये कनेक्शन पुराना हो सकता है, लेकिन जो आप लोग के बीच जो एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हुई है वो काफी प्लेयर काइंड एनर्जी, अनस्टेबल एनर्जी, जैसे कि कोई न्यू कनेक्शन है जिसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं, जिसमें अभी बॉन्ड बनाना है, जिसको अभी टाइम ही नहीं हुआ है, कोई ऐसा कनेक्शन बन चुका है जिससे कि पता इन एंड आउट वाला कनेक्शन, ये आप लोग के बीच कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लोग की बात होती नहीं होती, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। आपके पार्टनर को पता है आप जब भी आप इनकी लाइफ में आ रहे हैं तो ये माइंड से टक्कर आ रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक होकर आ रहे हैं, आप फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, आप मैरिज माइंड में रखकर आ रहे हैं, तो आपके पर्सन ये बात जानते हैं, इसीलिए इतना इन्वेस्ट या इतना टाइम आपको देते नहीं है, इतना ज्यादा आपकी लाइफ में ठहर ही नहीं रही इंसान, ठीक है। तो आप काफी डिसअपॉइंट है, ये इंसान आपको काफी स्ट्रेस की तरह देख रहा है, ये इंसान आपको ये मैरिज या स्टेबिलिटी या फिर इस इंसान ये एक किसी फेयर में है, ठीक है, ये एक मेंटली तौर पे क्लियर नहीं है, ये एक कार्मिक सिचुएशन, एक कर्मा जैसी एनर्जी है, जैसे कि
ये इंसान एक स्ट्रेस की तरह देख रहा है इस रिश्ते को। ये इस इंसान को लग रहा है कि आपका लाइफ में आना एक स्ट्रेसफुल रहेगा इसके लिए, ठीक है। और या ये अब ये स्ट्रेस उठा नहीं सकता है, ये मेंटली तौर पे रेडी नहीं है इस स्ट्रेस को उठाने के लिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप लोग की पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम एक कनेक्शन रखा, या आप लोग की पास्ट कनेक्टेड थे आप लोग, ठीक है। कोई पास्ट टाइम की मेमोरीज या पास्ट ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड माइंडसेट में आप लोग कभी रहे हैं, या ओल्ड आप लोग का कनेक्शन रहा है, उसमें आप लोग के बीच बहुत अच्छी यादें भी रही हैं। जब आप लोग फ्रेंड्स थे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन सब टाइम को, या उस सब को, ठीक है। लेकिन ये इंसान जैसे ऐसे डिस्कनेक्ट हुआ है जिसे कभी आपको जानता नहीं था, आप लोग के बीच कभी इमोशनल बॉन्ड रहा ही नहीं है, इस तरीके से डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आप नहीं समझ पाते, आप जानना चाहते हैं, आपके माइंड में एक आप क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका क्यों आपकी तरफ कोई फोकस नहीं बन पाता, ये आपको क्यों टाइम नहीं देता, इसके माइंड में, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं रहा है, ठीक है। ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ देता ही नहीं है। आपको लगता था कभी ये आपको भूल नहीं सकता, आपकी एक अपनी जगह है और आपने एक डिफरेंट जगह इसकी लाइफ में बना ली है, एक डिफरेंट आप पॉइंट पर हैं, ठीक है। लेकिन जो सब कुछ हो रहा है एक आपके लिए एक शॉकिंग है, ठीक है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इसके दिमाग से ऐसे निकलेंगे और ऐसा डिस्टेंस आएगा आप लोग के बीच, ठीक है। ये पर्सन अनक्लियर है, ठीक है। आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं, आप नहीं समझ पा रहे प्रॉब्लम क्या है इसकी लाइफ में। आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं सिचुएशन को सॉल्व करने का, आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना सब कुछ, अपना बेस्ट दिया है, लेकिन आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। अब आपको क्लैरिटी की जरूरत है। अब आप इसको बार बार या तो आप इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑफर कर भी रहे हैं, तो ये उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन समझ नहीं पा रहे आप इस नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। काफी स्ट्रेस आउट है, इमोशनल लॉस में है आप हार्ट ब्रोकन है, आपको ऐसा लग रहा है मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको यूज कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, तभी स्टैग्नेंट है, तभी ये इतना फ्री होके, तभी ये इतना साइलेंट होके, तभी ये इतना एक बैलेंस होके बैठा हुआ। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इसको पता है इसकी लाइफ तो सेट है, ठीक है। तो आपका जो डाउट है कहीं ना कहीं वो सच है, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ जरूर ऐसा चल रहा है जो आपको अभी नहीं पता, ठीक है, जो अनक्लियर है, आपके सामने क्लैरिटी नहीं है उन सब चीजों पे। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।